आप सभी को जय मसीह की। हम सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करते हैं और हम आशा करते हैं कि पिता परमेश्वर ने 2021 की शुरुआत हम सबके जीवन में आशीषों के साथ की है। और साथ ही हम आज के दिन को याद करते हुए कि आज वो दिन है, आज शुक्रवार का दिन है जिस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस पर चढ़े थे और उन्होंने हमारे लिए उद्धार के मार्ग को खोला था कि हम जैसे पापी मनुष्य वो उद्धार को पा सके और दोबारा से हम पिता परमेश्वर की संतान बन सकें और बेहतर स्वर्ग के राज्य में जा सके। हम अपने प्रभु के उस प्रेम को याद करते हुए और अपने प्रभु के उस बलिदान को याद करते हुए कि उन्होंने किस तरीके से वो देह धारण करके संसार में आए और उन्होंने हमें केवल सत्य को सिखाया और उन्होंने हमें सिखाया कि किस प्रकार से हमें अपने मसीही जीवन को जीना है। और अंत में वो हमारे लिए क्रूस पर भी चढ़ गए कि जिसके लिए वो हमारे लिए उद्धार के मार्ग को खोल सके। हम उन तमाम बातों को याद करते हुए आज की प्रार्थना को करेंगे। तो आइए आज की प्रार्थना को हम शुरू करेंगे उस आशा के साथ कि जल्द ही हमारे प्रभु यीशु मसीह वो हमें लेने के लिए बादलों पर जल्द ही आएंगे। और जब तक हमें अपने आप को तैयार करना है प्रभु की दुल्हन के रूप में, हम इन बातों को सोचते हुए आज की प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में भेजा और वो देह धारण करके संसार में आए उस स्वर्गीय महिमा को छोड़कर। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान के लिए जो उन्होंने हमारे लिए किया। सचमुच में पिता परमेश्वर, यदि किसी के अंदर प्रेम ना हो तो वो इन तमाम चीज़ों को नहीं कर सकता। और अपने प्रभु के इस बलिदान के द्वारा हमने जाना कि कितना ज़्यादा प्रेम हमारे प्रभु यीशु मसीह वो हमसे करते थे। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे सीनियर पास्टर के संदेशों के द्वारा आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के उस गहरे प्रेम को समझ पाए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से वो हम जैसे पापियों के लिए संसार में आए और उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को जिया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन वचनों के गहरे भेदों को पिता परमेश्वर आपने हमारे सीनियर पास्टर को दिया, जिनके द्वारा हम इन तमाम बातों को जानने पाए और हम अपने प्रभु के प्रेम को अपने हृदय में रखने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमें ये अनुग्रह देने के लिए कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझने पाएँ। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम दोबारा से याद करते हैं उस समय को कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस पर चढ़े, किस तरीके की पीड़ाओं को उन्होंने सहा, उनको कोड़े मारे गए और उन्होंने वो सब कुछ सह लिया केवल हमारे लिए, ताकि हम जैसे मनुष्य वो उद्धार को प्राप्त कर सके, हम जैसे मनुष्य वो नरक जाने से बच सके और हम आपकी सच्ची संतान बन सके। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी इस महान दया के लिए, आपकी इस महान करुणा के लिए जो आपने हम जैसे मनुष्यों पर की। पिता परमेश्वर, आप जानते थे, आप शुरुआत से ही जानते थे कि आदम उस पाप को करेगा और उद्धारकर्ता की आवश्यकता होगी, इसलिए आपने हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वो हमारे लिए उद्धारकर्ता बने, जो हमारे हृदय की भूमि को दोबारा से छुड़ा सके। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी इन महान योजनाओं के लिए। पिता परमेश्वर, दयालु और महान पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह जब वो इस धरती पर थे तो उन्होंने हमें बहुत सी बातों को सिखाया कि किस प्रकार से हमें अपने जैसा दूसरों से प्रेम करना है और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना है। और उन्होंने हमें धन्य वचनों को सिखाया है कि कौन व्यक्ति वो धन्य है। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम उन तमाम बातों को अपने हृदय में रखने पाएँ जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई थी, न केवल ज्ञान के तौर पर बल्कि हर दिन हम उन बातों का अभ्यास करना चाहते हैं, उन वचनों का अभ्यास करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी अपने हृदय को अपने प्रभु यीशु मसीह के सदृश बनाने पाए इस मनुष्य जाति की जुताई के दौरान। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हर दिन हम सोचें जो भी हम कार्य करें कि यदि हमारे प्रभु हमारी जगह होते तो वो किस प्रकार से उन कार्यों को करते, किस प्रकार से वो सोचते और किस प्रकार से प्रेम और भलाई के द्वारा वो उन तमाम कार्यों को करते। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए जब भी हम संदेशों को सुनते हैं, हम आपके और अपने प्रभु यीशु मसीह की उस भलाई को और उस प्रेम को हम अपने हृदय की गहराई से समझने पाएँ और हम भी वैसे ही हृदय को बनाने पाए। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए, आप हमें ताकत और अनुग्रह दीजिए। पिता परमेश्वर, जब भी हम वचनों को सुनते हैं, आप हमारे आत्मिक आंखों को खोलिए ताकि हम भी उन वचनों के द्वारा आपके उस गूढ़ हृदय को हम जानने पाएँ, आपके हृदय की उस गहराई को समझने पाएँ कि आपके हृदय में कितना ज़्यादा प्रेम है, कितना ज़्यादा प्रेम आप अपने संतानों से करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए, आप हम सबकी आत्मिक आंखों को खोलिए, आत्मिक कानों को खोलिए और जो कुछ भी हम संदेशों के द्वारा सुनते हैं उसे ना केवल सुने बल्कि उसका अभ्यास भी करने पाए। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए, हम ना केवल अपने प्रभु यीशु मसीह के उस महान
मांस को खाएं बल्कि उस लहू को भी पिएं वचनों का अभ्यास करने के द्वारा, ताकि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में जब हमारे प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस पर चढ़े तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा वरन तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। और इन अंत के दिनों में पिता परमेश्वर, आपने हमें पवित्र आत्मा को दिया है जो कि हमारी सहायता करता है कि हम सत्य को पहचान सके और सत्य के अनुसार चल सके और आपके हृदय को हम पहचान सके, आपके हृदय को हम समझ सके। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे सहायक पवित्र आत्मा को दिया, आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। पिता परमेश्वर, जब भी हम किसी भी मुश्किलों में होते हैं तो पवित्र आत्मा वो हमारी मदद करता है कि हम आपके हृदय को समझ सके, आपके हृदय की इच्छा को समझ सके और आपके वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को जी सके। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम दोबारा से अपने प्रभु के उन वायदों को अपने हृदय में रखना चाहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए स्वर्ग में तुम्हारे घरों को तैयार कर रहा हूँ। पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह वो जल्दी हमें लेने के लिए दोबारा आएंगे, लेकिन जब तक हमें समय मिला है इस पृथ्वी पर, हमें अपने हृदय को तैयार करना है। हमें भी अपने हृदय को अपने प्रभु के सदृश बनाना है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह वही हमारे सच्चे दूल्हे हैं जो हमें लेने के लिए आएंगे। और जब तक हमारे प्रभु यीशु मसीह नहीं आते, हर दिन हमें अपने हृदय को नया करना है, अपने हृदय की उस भूमि को उपजाऊ बनाना है, ताकि उसमें आपके वचन वो बहुत ऐसे फलों को लेकर आने हो सके। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हमारे हृदय की भूमि वो उपजाऊ बनने पाए। पिता परमेश्वर, ताकि जो भी आपके वचन का बीज हमारे हृदय में बोया जाए वो बहुत से फलों को लेकर आने वाला होने पाए। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हर दिन हम सोचें कि किस प्रकार से हम अपने प्रभु की सुंदर दुल्हन बन सकते हैं, अपने हृदय को पवित्र करते हुए। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। ये सब तमाम बातें हमारी ताकत के द्वारा, हमारे सोच विचारों के द्वारा, हमारे बल के द्वारा नहीं हो सकता। केवल जब पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है तभी हम अपने पापों को दूर कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। हम हर समय पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो हमारे सहायक हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ताकत और अनुग्रह दीजिए तमाम पापों को अपने हृदय से दूर करने के लिए और अपने प्रभु की सुंदर दुल्हन बनने के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अब हमें मानवीन के संदेशों के द्वारा आपने हमें वो सच्ची आशा हमारे हृदय में दी है कि हम अपने प्रभु से मिलने के लिए अपने हृदय की तैयारी कर सकें। अभी भी संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते कि किस प्रकार से वो प्रभु की सुंदर दुल्हन बन सकते हैं और किस प्रकार से उन्हें तैयारी करनी है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस प्रेम के लिए पिता, कि आपने हम जैसे मूर्खों पर इन तमाम बातों को उंडेला है पिता परमेश्वर, ताकि पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम सभी प्रभु की सुंदर दुल्हन के रूप में तैयार हो सकें और उस सच्ची स्वर्ग की आशा को, यरूशलेम जाने की आशा को हम अपने हृदय में रख सकें। पिता परमेश्वर, आपने हमें बिल्कुल साफ तौर से समझाया है कि किस प्रकार से हम अपने पापों को दूर कर सकते हैं। शरीर के कार्य क्या हैं, शारीरिक पाप क्या हैं और विचारों के द्वारा होने वाले पाप क्या हैं, और किस तरीके से हम आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आ सकते हैं और आपके सच्चे संतान बन सकते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी जो वचन आपने हमें मानवीन में सिखाए हैं उनके द्वारा और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम भी उन वचनों को अपने हृदय में रखने पाएँ और उस सच्चे हृदय को और सिद्ध विश्वास को हम साधने पाएँ, ताकि हम आपके सच्चे संतान बनने पाएँ। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। हम उस बात को याद रखें कि पिता परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है ताकि हम पिता परमेश्वर की सच्चे संतान बन सकें और अपने हृदय की गहराई से उनसे प्रेम कर सकें और उनके प्रेम को प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। हम उन तमाम बातों को याद रखें कि अभी भी हमारे पिता परमेश्वर वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम उनकी सच्ची संतान बने और अपने प्रेम को उनके साथ बांट सके। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। हम भी अपने हृदय के प्रेम को आपके साथ बांटना चाहते हैं आपकी सच्ची संतान बनकर, और हम भी अपने हृदय की सुंदर सुगंध को आपको अर्पित करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल थे, और आज शाम को भी 7:30 बजे GCN TV हिंदी पर लाइव सभा होगी, आप उसमें भी शामिल हों। आपका धन्यवाद।